नाम अमन मलिक है और मैं हैंडबॉल का इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ। अच्छा अच्छा। मैं करीब 8 या 10 साल से स्पोर्ट्स कर रहा हूँ। मैं 3 बार अपने देश के लिए भी खेल चुका हूँ, जिसमें मेरा एक में गोल्ड मेडल, एक में ब्रॉन्ज और एक में पार्टिसिपेट भी है। तो मैं तो यही दरख्वास्त करना चाहूँगा, अगर मैं कल उनसे मिल पाता हूँ कि भाई हमारे देश के इस टाइम खिलाड़ियों को बहुत ही समस्या से जूझना पड़ रहा है। जैसे मेरे पास अभी नेशनल में मेडल है, मेरा जूनियर मेडल है। अभी करंट में मैं थोड़े दिन पहले सीनियर नेशनल खेल के आया था, 24 तारीख से दिसंबर से लेकर 29 में थी, उसमें मेरा सिल्वर मेडल है। बट क्या चक्कर है, आज तक हमें कोई ऐसी सुविधा नहीं दी जा रही है कि हम स्पोर्ट्स में इतना टाइम लगाया है कि हम कामयाब हो जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, कोई जॉब वगैरह मिल जाए। अभी तक सारा पैसा अपने जेब से लगाते हैं। जैसे कि आपने देखा था, इन्होंने अग्निवीर लेके आ चुके हैं। मेरा आज से 2 साल पहले जाट रेजिमेंट बरेली में सिलेक्शन हुआ था आर्मी में, तो इन्होंने ऐसा काम किया कि जो हमारी जिस टाइम पे भर्ती हुई थी उस भर्ती को ही कैंसिल कर दिया और फिर उन्होंने अग्निवीर निकाल दी। उससे परेशानी तो हम जैसे बच्चों को हुई है ना, जिनका सिलेक्शन भी हुआ था। मेरी एज निकल चुकी है, मैं 21 साल का हो चुका हूँ, 21 प्लस हो चुका हूँ, अब तो मैं नहीं जा सकता उसमें। तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं खिलाड़ियों के साथ जो हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए सरकार में। हुड्डा के रहते हुए हमें सपैट के पैसे भी मिलते थे महीने पर मंथ के, तो इस सरकार ने ऐसी अभी तक कोई पॉलिसी नहीं लेके आई है जिससे कोई हमें पैसा मिल सके, कि कोई स्कॉलरशिप अच्छे से हमें मिल सके। हुड्डा सरकार के रहते हुए हमें डायरेक्ट नौकरियां मिलती थी, खेलने में हमें सामान मिलता था, अच्छा हमारे ग्राउंड पे सामान आता था। लेकिन इनके आने के बाद ऐसा काम हो चुका है, जैसे इन्होंने स्पोर्ट्स की नौकरी की पॉलिसी को ख़त्म करके डी ग्रुप में डाल दिया है। उससे सबसे ज़्यादा नुकसान तो खिलाड़ियों को हुआ है। जो खिलाड़ी दिन रात मेहनत करता है और अपने देश के लिए ओलंपिक, एशियन गेम सब में मेडल लेके आता है, अब उसको सिर्फ ये एक डी ग्रुप तक इन्होंने सीमित कर दिया है। ये तो बहुत गलत हो रहा है ना एक खिलाड़ियों के साथ। अब मैं दूसरों की नाक बोलते हुए अपना आपको खुद का एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे पास 21 नेशनल मेडल है और 3 इंटरनेशनल पार्टिसिपेट है, जिसमें से 2 में मेडल है। बट मेरे को आज तक कोई जॉब के लिए कुछ वो मैंने 2-3 जगह ट्राई भी किया, कोई पैसे मांगते हैं, आगे से सिफारिश मांगते हैं, लेकिन हम जैसे कहाँ से लेके आएंगे सब चीज़ें। तो जो हमारे साथ हो रहा है वो तो हम अपना खुद का दर्द बता सकते हैं। ये राहुल गांधी मिलेंगे तो आप उनके सामने ये बात रखोगे कि आपकी सरकार में ये हालात थे और अभी हालात हो गए? मैं बिल्कुल उनसे दरख्वास्त करूंगा, उनको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये मैं किसी दूसरे का देख के नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे खुद के ऊपर की मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं इतना सब खेलने के बावजूद मेरे गांव के सब लोगों को पता है, सब बोलते भी है इतना खेल चुके आपको आप तक आज तक मिला क्या है, इतने साल से आप ग्राउंड पे आ रहे हो, इतना बार जा चुके हो। तो ये मैं सारा उनको बताना चाहूँगा कि सर ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हैं हमारे साथ जो हो रही है, समस्याएं हैं जिनकी वजह से हमें इतना संघर्ष करने के बाद भी, दिन रात ग्राउंड पे आने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है। अभी आपने देखा ये लड़कियाँ 3 बजे ग्राउंड पे आ जाती है और यहाँ से 6 बजे जाती हैं। सुबह 6 बजे से लेकर हम 8 बजे तक मेहनत करते हैं, इतनी ठंड में भी, आपके सामने है सब कुछ। लेकिन इतना हमारा मेहनत करने का हमें फल क्या मिल रहा है उस सब चीज़ का, इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो उससे हमारे साथ ये तो नाइंसाफ़ी हो रही है एक तरीके की। चपरासी की नौकरी तो सिफारिश में मिल जाए, छोटी मोटी सिफारिश कर दो उसमें मिल जाए, फिर फायदा क्या? वही तो बात है ना, ऐसी नौकरियां तो मिल जाती है। और इसमें भी बहुत सारा ये बात देखो ना, आप देश के लिए खेल रहे हैं, देश के लिए मेडल ला रहे हैं, देश का नाम आगे कर रहे हैं। अब मेरा पाकिस्तान में गोल्ड मेडल है, वहाँ पे मेरे देश का नेशनल एंथम मेरी वजह से चला था, हमारी टीम की वजह से चला था। तो जब हम अपने देश का नाम दूसरे देश में जाके रोशन करते हैं, लेकिन ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। अब मैं 21 साल मेरी क्लियर हो चुकी है एज मैं, और मुझे आज तक है कि भी जॉब का कोई ऑफ़र नहीं, कोई लेटर नहीं, मतलब कोई, मैंने वहाँ से दरख्वास्त भी डाली, ऐसा नहीं है, मैंने अपनी फ़ाइल बना के पंचकुला भी भेजी है, लेकिन मेरे को आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो नौकरी लगने से पहले रिटायरमेंट कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप देख ही रहे हैं, मिला कुछ नहीं और ऊपर जेब से ही लगा रहे हैं सर, अब तक जेब से लगा रहे हैं अपना सारा का सारा। अभी हमारे ग्राउंड की ये सारी लड़कियां हैं, इनका सपोर्ट कौन करते हैं? हमारे गांव के जो थोड़े बहुत बड़े हैं, जैसे अपना बंटू अंकल जी हो गए, निशान मलिक हो गए, थोड़ा बहुत हमारे गाँव की शख्सियत हो गए, परवीन भाई साहब है हमारे जो कबड्डी के एशियन प्लेयर हैं, गांव के और कुछ लोग हैं जो मिलजुल के साथ देते हैं, थोड़े बहुत पैसे डोनेशन कर देते हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉल, जाल, खेलने के इक्विपमेंट सामान आ जाता है। ये खुद अपनी जेब से कर रहे हैं अभी।